हरिओम। मैंने वो सारी बातें कहना छोड़ दी हैं। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, घंटी का बटन दबाओ। बार बार कहने में कोई फ़ायदा नहीं है। अगर वीडियो अच्छा होगा, अगर हमारा विचार अच्छा होगा, हमारे वीडियो में अच्छी बात होगी, तो आप बिना सब्सक्राइब किए और बिना लाइक कमेंट किए, बिना शेयर किए आप नहीं रह सकते। तो आज बात करेंगे हम टेलीपैथी की। टेलीपैथी क्या है? जैसे टेलीफोन द्वारा आप दूरस्थ व्यक्ति से बात करते हैं, किसी उपकरण के माध्यम से, जैसे मोबाइल से ही आप बात करते हैं दूर से, तो ये यांत्रिक टेलीपैथी है, यानी किसी यंत्र के द्वारा की जाने वाली टेलीपैथी है। अपने मनोभाव, अपने विचार, अपनी बात वहाँ तक पहुँचाने का एक माध्यम है। परंतु वास्तविक टेलीपैथी क्या है? उस वास्तविक टेलीपैथी में किसी स्थूल यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है, अपितु अपने शरीर को ही यंत्रवत बना लिया जाता है। जैसे विश्व में घट रही किसी भी घटना को देखने के लिए अंतर चक्षु जागृत करना, यानी दूर देश में होने वाली क्रियाओं को, घटनाओं को जान लेना, देख लेना, ये भी टेलीपैथी के माध्यम से संभव है। दूसरी बात, किसी भी व्यक्ति को अपना संदेश पहुंचा देना, बिना किसी फोन के, बिना किसी माध्यम से। आपने उसका ध्यान किया और उसको अपना संदेश पहुंचाया और उसको संदेश मिल गया। जैसे कि आप मुझे फ़ोन करें या आप मुझसे अमुक बारे में बात करें, इस टाइप की सजेशन दे करके टेलीपैथी में किया जाता है। ये भी कारगर और सफल एक तरीका है। इसमें एक और चीज़ है कि टेलीपैथी में अपने घर में बैठे बैठे टेलीपैथी के माध्यम से दूर देश में बसे हुए किसी भी व्यक्ति के बारे में, उसके खुशियों के लिए प्रार्थना करना और उसके रोगों को दूर करना, ये भी टेलीपैथी में शामिल है। अब टेलीपैथी के द्वारा ये सब करना संभव तो है, और उसके लिए अपनी जो आंतरिक शक्ति है उसको जगाना होता है, और वह शक्ति वास करती है आपकी कुंडलिनी में। कुंडलिनी में वास करने वाली उस शक्ति को जब जागृत किया जाता है तो ऐसा करना संभव हो जाता है। किसी के रोग को नष्ट कर सकते हैं, किसी की समस्या को सुलझा सकते हैं, ये सब कुछ संभव है। अब इसके लिए अपने चक्रों को कैसे जागृत करें, अपने कुंडलिनी को कैसे जागृत करें, इसके लिए विधियां हैं। प्राणायाम, अष्टांग योग में जो कुछ आता है उसके द्वारा ये सब कुछ संभव है और किया भी जाता है। परंतु आजकल बहुत सारे लोग एक हमारे
फिर से हैं, उनसे बात मैं कर रहा था। तो ये वही शिष्य हैं जो करीब 1 साल पहले हमसे मिले थे, और जो हमने इनको साधना बताई वो तो इन्होंने की नहीं, आज तक नहीं की। बीच में एक बात पर मैंने इनको डांट दिया था, क्योंकि ये अपने बेटे के मुंडन पर एक बकरे की बलि देने वाले थे और उन्होंने उसको किया भी, माने नहीं। मैंने उनसे बात करनी बंद कर दी। तो अभी 4 दिन पहले मैं उनसे बात कर रहा था। 1 साल में भी उन्होंने अभी तक साधना नहीं की। उन्होंने बताया कि मैं किसी रेकी मास्टर के संपर्क में हूँ और उस रेकी की मैं शिक्षा लेने जा रहा हूँ, जिस समय वो मुझे सिद्ध हो जाएगी तो ये जितनी भी 10 महाविद्या या कोई भी विद्या है ये अपने आप सामने प्रकट हो जाएंगी और कुछ भी करने की जरूरत नहीं, कोई भी साधना करने की जरूरत नहीं। मैंने उनको बताया कि सन 2000 के लगभग मैंने भी रेकी में शिक्षा प्राप्त की थी और 2005 तक आते आते कि रेकी का सारा खेल समझ में आ गया। लोग कहते होंगे, लेकिन रेकी कोई ऐसी प्रामाणिक विद्या नहीं है और इतनी सहज रूप से कुंडलिनी जागृत होती भी नहीं है, चक्र जागृत होते नहीं। तो जब 2003 में मैंने रेकी सीखी थी, आज 2020 चल रहा है, उस रेकी का कोई प्रभाव मेरे जैसे व्यक्ति ने नहीं देखा तो मैं क्या सिद्ध हूँ। 17 सालों में मैंने उसको जो देखा, तुम्हें कैसे? मैंने उनको कहा भी कि आप 10 साल बाद मिलना और देखते हैं कि आपको क्या सिद्ध होता है। अच्छा ये है कि आप प्राच्य विद्याओं पर भारतीय विद्याओं को सीखने की कोशिश करें और एक को छोड़ के दूसरी को धावे। कहते ना, आधी छोड़ के दूसरी को धावे, आधी रहे न पूरी पावे। एक चीज की दीक्षा आपने ली और प्रश्न रोज आधे घंटे करते हैं दूसरी शिक्षाओं के बारे में, दूसरी साधनाओं के बारे में। तो मेरा यही कहना है कि जो किसी चीज की साधना ले उसके पीछे पड़ जाए, जब तक वो सिद्ध ना हो जाए तब तक दूसरी चीज के बारे में सोचे भी नहीं। और अस्थिर चित्त जो लोग होते हैं उनको कहीं कोई सफलता नहीं मिलती। गुरु का मतलब ये नहीं होता है कि वो हमेशा आपके मन की बात कहता रहे, आपके इशारों पर नाचता रहे, जैसा आप कहें वैसा कहता रहे। नहीं, गुरु पथ प्रदर्शक होता है। गुरु के कहने पर आपको चलना पड़ेगा। आपका सिर्फ एक लक्ष्य होना चाहिए, मुझे सफलता प्राप्त करनी है, और गुरु जो आज्ञा दे उसको कर डालना चाहिए, कल पर नहीं टालना चाहिए। और जब तक आप उस चीज में पारंगत ना हो जाएं तब तक दूसरी किसी साधना के बारे में सोचे भी नहीं, गुरु से बात भी ना करें। और गुरु अगर झिड़कियां देता है, डांटता है, फटकारता है, उसको अपना सौभाग्य समझे। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़ है खोट,
अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। भीतर से सहारा देता है, बाहर से छोड़ देता है, तब वह कुंभ तैयार होता है। और आप ये सोचते हैं गुरुजी के यहाँ जाएंगे, 1 महीने रुकेंगे, मुफ्त में वहाँ रोटी तोड़ेंगे, खाना खाएंगे और अपनी चाल को नहीं बदलेंगे, हम जैसे हैं वैसे बने रहेंगे। अगर हम नशा करते हैं, करते रहेंगे, व्यभिचार करते हैं, तो गुरुजी के कहने से मानते नहीं हैं। अगर हम जीव हत्या कर रहे हैं, गुरुजी रोक रहे हैं, तो वो भी नहीं माननी है। और अंत में सारा दोष गुरु पर मढ़ देना है कि मैं आपके पास 1 साल जाता रहा, 2 साल मैंने आपके उसमें रहा और आप मुझे कुछ नहीं दे सके। शर्म करो थोड़ा सा। मुझे इस बात की चिंता नहीं है, ऐसे लोगों का फ़ोन मेरे पास आएगा कि नहीं आएगा, वो लोग वापस मेरे पास आएंगे कि नहीं आएंगे। गद्दारों की फौज तो बिल्कुल नहीं चाहता। मैं भारत को नया आयाम देना चाहता हूँ, प्राच्य विद्याओं को पुनर्जीवित करना चाहता हूँ और उनके माध्यम से विश्व को सुख और समृद्धि देना चाहता हूँ। इसलिए मैं कार्य कर रहा हूँ, इसलिए मैं काम में लगा हूँ। समर्पित शिष्य चाहिए, समर्पित व्यक्ति चाहिए। एक सज्जन का फोन आया था कि आप तीखेश्वर में बात करते हैं। हो सकता है कि मैं तीखेश्वर में बात करता हूँ, आपको लग सकता है ऐसा, परंतु ऐसा है नहीं। इन बातों को भी सुन करके सज्जन लोग जो होंगे, सच्चे मन के लोग होंगे, वो सुखी होंगे, खुश होंगे मेरी बात पर और मेरा समर्थन करेंगे। और जो दुर्मति हैं, व्यभिचारी हैं, निष्ठा जिनके अंदर नहीं है, निश्चयात्मक बुद्धि जिनके अंदर नहीं है, व्यवसायत्मक बुद्धि जिसके अंदर है, वो मेरी बात का बुरा मानेंगे। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, माने। फिर एक बार वही दोहराना चाहूँगा, सच्चे मन से जो हमारे पास आएगा, आर्त प्राणी, चाहे वो किसी साधना के बारे में बात करने आ रहा हो, दीक्षा के लिए बात करने आ रहा हो, और चाहे वो कोई रोगी हो, अपने रोग को ठीक कराने के लिए मुझसे संपर्क करे। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि वह सफल हो, वह ठीक हो। लेकिन फालतू लोग फोन न करें और किसी भी परामर्श के लिए शुल्क देने को तैयार रहें। इसी आशा के साथ कि आपका जीवन सुखमय होगा, आपका जीवन उज्जवल होगा और हम आपके जीवन को आपकी सोची हुई ऊंचाइयों तक ले जाने में सक्षम होंगे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि।